अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं सिंहासन बत्तीसी सातवीं पुतली की कहानी। सातवीं पुतली को सिंहासन में से निकलकर आते देखकर सारे दरबारी सोचने लगे थे कि शायद इस सिंहासन पर बैठना राजा भोज के वश में नहीं है, क्योंकि जो कथाएं वो अब तक सुन चुके थे वैसे दानवीर और न्यायप्रियता के गुण राजा भोज में शायद नहीं थे। अचानक वहां एक आवाज उभरी, राजन, मैं इसी सिंहासन की सातवीं पुतली कोमुदी हूं। मैं तुझे विक्रम की कथा सुनाने से पहले अपने विषय में बताती हूं। मैं एक अबला नारी हूं। जिस युग में मेरा जन्म हुआ वो युग सतयुग कहलाता था। इस कारण उस समय की सारी स्त्रियां एक ही मर्द को देखती व उसके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करती थी। वो जो कहता उसी पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती थी। मैं राजा इंद्र की दासी थी। जब बाहुबल ने अपनी तपस्या, दानवीरता, न्यायप्रियता से इंद्र को प्रसन्न किया तो इंद्र ने खुश होकर ये सिंहासन बाहुबल को दे दिया। सिंहासन के साथ साथ ही मुझे और मेरी सहेलियों को भी पुतली बनाकर इस सिंहासन में जड़ दिया गया। बाहुबल का एक महापुरुष था। उसके समय में हम सब प्रसन्न रहा करते थे। जब बाहुबल ने ये सिंहासन राजा विक्रमादित्य को दे दिया तो हम सब सिंहासन के साथ राजा विक्रमादित्य के अधीन हो गई। हम सब राजा की न्यायप्रियता एवं दानवीरता से अति प्रसन्न थी। किंतु जब से राजा विक्रम नहीं रहे तब से हम बेहद दुखी हैं, क्योंकि अब तक ये सिंहासन खाली पड़ा है और कोई भी व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि इस सिंहासन को ग्रहण कर सके। अब अगर इस सिंहासन को ग्रहण करना चाहते हो तो अपने अतीत में झांक कर देखो कि तुमने कोई ऐसा दान किया है जैसा विक्रम किया करता था। सुनो, मैं तुम्हें विक्रम की दानवीरता की एक कथा सुनाती हूं। एक समय की बात है, रात्रि का वक्त था। सारा नगर गहरी निद्रा में सोया हुआ था कि विक्रम की अचानक आंख खुल गई। विक्रम ने महसूस किया कि किसी के जोर जोर से रोने के कारण उसकी निंद्रा में बाधा पड़ी है। विक्रम अपनी खड़ाऊं पहनकर महल से बाहर आया और जिस दिशा से रोने की आवाज आ रही थी उसी ओर बढ़ने लगा। थोड़े ही दूर चलने पर उसने देखा कि एक स्त्री अपने बाल खोले जोर जोर से रो रही थी। उसके निकट ही एक व्यक्ति का शव सूली पर लटका हुआ था। विक्रम ने उससे जाकर पूछा, तुम पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है जो तुम इतनी जोर से रो रही हो, और ये शव किसका है? मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। मैं राजा विक्रम हूं, तुम्हारी यथासंभव सहायता करूंगा। मैं भाग्य की मारी हुई एक नारी हूं और ये जो सूली पर लटका हुआ है ये मेरा पति था। मेरा पति एक चोर था और रात्रि में चोरी किया करता था, जिसकी वजह से आपके सैनिकों ने उसे पकड़कर सूले पर चढ़ा दिया। स्त्री ने और जोर से रोते हुए कहा, चोरी करना एक संगीन अपराध है और अपराधी को तो सजा मिलती ही है। अगर तू मेरे पास पहले आती तो मैं तेरे पति के बारे में दयालु भाव से विचार करता, परंतु अब जबकि तेरा पति अपनी सजा पाकर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। विक्रम ने निराशा भरे स्वर में कहा। विक्रम की बात सुनकर स्त्री और जोर जोर से रोने लगी। इस तरह अब रोने से कोई लाभ नहीं है। तू अपने को संभाल और मेरे साथ महल में चल। मैं तेरे लिए राजकोष से धन की व्यवस्था करवा दूंगा, जिससे तेरा शेष जीवन सुख में बीत सके। विक्रम ने उसे समझाते हुए कहा। विक्रम की बात सुनकर स्त्री ने कहा,
मुझे धन धान्य की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना जीवन मेहनत मजदूरी करके भी व्यतीत कर लूंगी, परंतु मेरा एक नियम बना हुआ था कि मैं अपने पति को खाना खिलाए बिना स्वयं नहीं खाती थी, और आज मैं प्रातः काल से ही भूखी हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं एक ग्रास अपने मृत पति के मुंह में डालूं, तब भोजन करूं, परंतु मेरा हाथ उसके मुख तक नहीं पहुंच पा रहा है। नादान स्त्री, मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति कुछ भी ग्रहण करने में असमर्थ होता है। अतः अब तू अपने अतीत को भूल जा और बीती बातें बिसार कर नए सिरे से अपने जीवन का प्रारंभ कर। विक्रम ने उस स्त्री को समझाते हुए कहा, अब तक मुझे पता नहीं था कि मेरा पति स्वर्ग से धार चुका है, इसलिए मेरे मन में उसे खिलाने की भावना थी। वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अब जबकि मेरा पति नहीं रहा, तो मैं अपने मन में पति के प्रति कोई भावना नहीं रखूंगी, परंतु आज तो मैं पति को खिलाए बगैर खाना नहीं खाऊंगी। वो स्त्री अब भी रो रही थी। विक्रम ने स्त्री की भावनाओं को समझते हुए कहा, ठीक है, मैं तुझे अपने कंधे पर बैठाता हूं, तू अपने पति के मुख में खाना डाल दे। विक्रम की बात सुनकर स्त्री सहर्ष तैयार हो गई। विक्रम नीचे बैठ गया तो स्त्री भोजन की थाली जो कपड़े से ढकी हुई थी लेकर विक्रम के कंधे पर बैठ गई। विक्रम धीरे धीरे खड़ा हुआ। विक्रम के खड़े होते ही स्त्री का हाथ सूली पर लटके हुए अपने पति के मुख तक पहुंच गया। जैसे ही स्त्री ने अपने पति के मुख में भोजन का ग्रास रखा, वैसे ही ग्रास नीचे गिर पड़ा। ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि मृत व्यक्ति के मुख में कुछ भी डालो वो अंदर न जाकर बाहर की ओर वापस आ जाता है। स्त्री का संकेत पाकर विक्रम नीचे बैठा और स्त्री के उतर जाने के बाद बोला, मैंने पहले ही कहा था कि तेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। तूने देखा, तेरे द्वारा खिलाया गया भोजन उसके उदर में न जाकर धरती पर गिर गया। ये कहकर जब विक्रम ने धरती पर पड़े हुए भोजन की तरफ देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भोजन की जगह वहां बेशकीमती हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। विक्रम ने उस स्त्री की तरफ देखा तो वो स्त्री खड़ी मुस्कुरा रही थी। सच सच बताओ, तुम कौन हो? मुझे तुम साधारण स्त्री नहीं लगती, विक्रम ने उस स्त्री से पूछा। विक्रम की बात सुनकर वो स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की चिंता किए बिना विक्रम ने उससे पूछा, क्या तुम कोई देवी शक्ति हो या कोई राक्षसी? मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। तब उस स्त्री ने कहना आरंभ किया, विक्रम, वास्तव में मैं एक जादूगरनी हूं और मुझे अपनी कला में निपुणता हासिल है, परंतु मेरा एक शत्रु है जिसे मैंने कुछ समय के लिए अचेत कर दिया है, जो इस वक्त सूली पर लटका हुआ है। अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये होश में आते ही मुझे समाप्त कर देगा। इसे मारने के लिए मुझे एक सत्यवादी और दानी महापुरुष के रक्त की आवश्यकता है। अगर तू मुझे अपना रक्त दे दे तो मैं उसके द्वारा अपने इस शत्रु को मारकर अपनी रक्षा करूंगी और तुझे इतना धन दूंगी कि तुझे कभी धन की कमी नहीं रहेगी। स्त्री की बात सुनकर विक्रम ने अगिया देव का स्मरण किया और उससे इस जादूगरनी के बारे में पूछा। विक्रम, ये स्त्री सच बोल रही है। अगर इसके प्राणों की रक्षा तुम्हारे रक्त से होती है तो इसकी रक्षा करो। अगर ये जीवित रही तो तुम्हारी ऋणी रहेगी, यदि ये मर जाती है तो इसका शत्रु तुम्हारा भी शत्रु बन जाएगा। अतः इसकी सुरक्षा में ही तुम्हारी सुरक्षा है, अगिया देव ने विस्तार से बताया। अगिया देव की बात सुनकर विक्रम स्त्री से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अपना रक्त देता हूं। ये कहकर विक्रम ने अपनी कृपाण को अपने ही सीने में घोंप दिया। सीने से खून निकलने लगा। वो स्त्री विक्रम के खून से अपने दोनों हाथ भिगोती हुई कुछ बुदबुदाई। 21 बार ऐसा करने के बाद उस स्त्री ने अपनी
अंजलि में खून भरकर उस लाश पर छिड़क दिया। खून के छिड़कते ही सूली पर लटका व्यक्ति अदृश्य हो गया। स्त्री अपनी सफलता पर प्रसन्न हो उठी और कहने लगी, विक्रम, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गई, मांगो तुम क्या मांगते हो। इतना कहकर जब उसने विक्रम की ओर देखा तो विक्रम अचेत हो चुका था। उसकी सांस भी धीरे धीरे चल रही थी। रक्त ज्यादा निकल जाने के कारण विक्रम की हालत दयनीय हो गई थी। स्त्री ने तुरंत ही एक मंत्र पढ़कर अपने पास की धरती पर फूंका तो वहां एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। स्त्री ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखते ही कहा, हे जादूनगर के राजवैद्य, आज इस महान व्यक्ति के कारण ही मैं अपने शत्रु को मारने में सफल हुई हूं और इस व्यक्ति की दशा मेरी सहायता करते हुए शोचनीय हो गई है। अतः आप इसका उपचार करें और इसके प्राणों की रक्षा करें। कहीं ऐसा न हो कि हम अपने स्वार्थ के कारण किसी के हत्यारे बन जाएं। आप चिंता न करें जादू नगर की राजकुमारी, इस व्यक्ति में अभी सांस बाकी है। हम इसे बचा ही नहीं लेंगे, अपितु इसका जख्म भी ऐसा कर देंगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। जादूगरनी की बात सुनकर बूढ़ा वैद्य बोला। इतना कहकर बूढ़ा वैद्य विक्रम के उपचार में लग गया। 3 घंटे की अथक मेहनत के बाद विक्रम की चेतना लौटी। उसने आंखें खोलते ही अपने आसपास देखा। वो स्त्री खड़ी विक्रम को निहार रही थी। उसकी आंखों में विक्रम के प्रति प्रेम झलक रहा था। विक्रम को होश में आते देखकर वो प्रसन्न हो उठी और विक्रम के निकट जाकर बोली, अब कैसा प्रतीत हो रहा है। विक्रम ने कुछ कहना चाहा, तभी बूढ़े वैद्य ने उसे न बोलने का इशारा किया और कहा, अभी तुम्हारा उपचार पूरा नहीं हुआ है, इसलिए शांत लेटे रहो। जब हम कहें तभी कुछ बोलना। बूढ़े वैद्य की बात सुनकर विक्रम खामोश हो गया। सूर्योदय के साथ ही विक्रम का उपचार पूर्ण हो गया और बूढ़े वैद्य ने हाथ पकड़कर विक्रम को उठाया। तब स्नेहपूर्वक विक्रम बोला, अब मेरा जख्म भी बिल्कुल ठीक है। ये तो एक चमत्कार है। विक्रम, हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने अपने प्राणों का मोह न करते हुए अपना खून देकर हमारी सहायता की। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। जादूगर स्त्री ने उसके करीब आकर पूछा। ये तो एक मनुष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी की सहायता करूं। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। विक्रम ने कहा, तुम्हारे विचार बहुत महान हैं। मैं अपनी ओर से तुम्हें ये सोने से भरा थैला भेंट करती हूं। इसमें से जितना जी चाहो सोना खर्च करते जाना, ये थैला कभी खाली नहीं होगा। जादूगरनी ने विक्रम के सामने सोने का थैला बढ़ा दिया। विक्रम ने कहा, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही धन के लोभ से परेशान हूं। मुझे बस एक बात की परेशानी है कि हमारे राज्य में जब अकाल पड़ता है तो अन्न की कमी हो जाती है। सोना खाया तो नहीं जा सकता, इसलिए अगर कुछ देना ही है तो कोई ऐसा उपहार दो जिससे हम अकाल एवं बाढ़ जैसी चिंताओं से मुक्त हो जाएं। विक्रम, तुम्हारी बात से ये प्रतीत होता है कि तुम्हें न खत्म होने वाले धन की नहीं, अपितु समाप्त होने वाले अन्न की आवश्यकता है। विक्रम की बात सुनकर जादूगर राजकुमारी ने कहा और अपनी बात जारी रखी, परंतु हम विवश हैं। विक्रम, हम तुम्हारी प्रत्यक्ष में कोई सहायता नहीं कर सकते। हाँ, एक उपाय अवश्य है। वो क्या है? विक्रम ने पूछा। अन्न का भंडार अन्नपूर्णा के हाथ में है और वो लक्ष्मी की छोटी बहन है। इसलिए अगर लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनसे कहा जाए तो लक्ष्मी जी अपनी बहन अन्नपूर्णा से कहकर तुम्हारी समस्या का समाधान करा सकती हैं। विक्रम उस जादूगर राजकुमारी की बात सुनकर कुछ विचार करके बोला, परंतु लक्ष्मी जी हमारे प्रयत्न से कैसे आ सकती हैं और कौन सा ऐसा कार्य है जो उन्हें प्रसन्न कर सकता है। लक्ष्मी तो अपनी इच्छा अनुसार ही दर्शन देती हैं। जादूगरनी राजकुमारी ने बताया, सुनो विक्रम, एक बार जब मैं लक्ष्मी जी का जाप कर रही थी तो लक्ष्मी देवी ने आकर मुझे दर्शन दिए
और एक पुष्प मुझे देकर कहा कि तुम जब भी चाहो इस पुष्प को सागर में बहाकर मेरा स्मरण करना, मैं उपस्थित हो जाऊंगी। अतः वो लक्ष्मी का दिया हुआ पुष्प मैं तुम्हें देती हूँ। तुम उसे सागर में बहाकर लक्ष्मी का स्मरण करना तो लक्ष्मी देवी प्रकट हो जाएंगी। इस प्रकार उनके द्वारा तुम अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हो। जादूगर राजकुमारी ने विक्रम को विस्तार से बताते हुए एक पुष्प उसे दे दिया। विक्रम उस पुष्प को लेकर सागर तट पर पहुंचा और पुष्प को सागर में बहाकर आंखें बंद करके देवी का स्मरण करने लगा। अभी कुछ ही समय बीता था कि देवी ने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो विक्रम और बताओ तुमने मुझे क्यों स्मरण किया है। विक्रम ने आंखें खोली और हाथ जोड़कर बोला, देवी, आज मैं अपने राज्य की जनता के लिए अन्न का दान चाहता हूं, जिससे किसी कठिन समय में भी मेरे राज्य की जनता को अन्न की कमी न हो। विक्रम, अन्न का सारा धन मेरी छोटी बहन अन्नपूर्णा के पास है। चलो, मैं तुम्हें अपनी बहन अन्नपूर्णा के पास लिए चलती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी अपनी शक्ति के द्वारा विक्रम को एक पर्वत पर ले गई और विक्रम से नीचे उतरने को कहा। विक्रम लक्ष्मी का आदेश पाकर जब पर्वत से नीचे उतरा तो उसने स्वयं को एक नदी के निकट पाया। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि लक्ष्मी उसके बराबर आकर खड़ी हो गई। अचानक नदी में एक जोरदार तूफान की भांति भंवर आया और उस भंवर के मध्य से सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वो वास्तव में अन्नपूर्णा थी। उसने तुरंत ही हाथ जोड़कर लक्ष्मी को नमस्कार किया और पूछा, आपने कैसे कष्ट किया और आपके साथ ये मृत्युलोक का प्राणी कौन है देवी? लक्ष्मी ने उत्तर दिया, ये विक्रम है अन्नपूर्णा, मैं इसी के कारण यहाँ आई हूँ। ये विक्रम धारा नगर का राजा है और हमेशा अपनी जनता की भलाई के लिए चिंतित रहता है। आज भी अपनी जनता की चिंता तुम्हारे समीप ले आई है, तुम्हें इसकी सहायता करनी होगी। माँ लक्ष्मी ने विक्रम का परिचय कराते हुए कहा, मैं समझ गई, ये वही विक्रम है जिसका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। कहो विक्रम, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? अन्नपूर्णा विक्रम की ओर मुखातिब हो बोली, देवी अन्नपूर्णा, मैं अपने राज्य से अन्न की कमी को दूर करना चाहता हूं और चाहता हूं कि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति भोजन के कारण मृत्यु को प्राप्त न हो। विक्रम ने नम्रता के साथ कहा। विक्रम की बात सुनकर अन्नपूर्णा ने एक भोजन का थाल जिस पर एक कीमती कपड़ा ढका हुआ था विक्रम को दिया और कहा, विक्रम, इस थाल को दाएं हाथ में पकड़कर तुम जब भी इसका कपड़ा हटाओगे तुम्हें ये थाल तुम्हारे मनपसंद भोजन से भरा हुआ मिलेगा। इस भोजन के थाल को तुम निरंतर प्रयोग में ला सकते हो। इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। विक्रम उस भोजन के थाल को लेकर अपने राज्य की ओर चल दिया। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने मन में विचार किया कि अब उसके राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। अभी विक्रम अपने राज्य में प्रवेश करना ही चाहता था कि एक ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे भूखा होने की बात कही और भोजन खाने की इच्छा व्यक्त की। विक्रम ने ब्राह्मण की बात सुनकर उसे खाना खिलाने के लिए अन्नपूर्णा का दिया थाल दाएं हाथ में पकड़कर साधु के इच्छित भोजन की कामना करते हुए कपड़ा हटाया तो थाल स्वादिष्ट भोजन से भरा हुआ था। साधु भोजन देखकर खुश हुआ। विक्रम ने साधु को भोजन कराया। साधु जब भोजन से तृप्त हो गया तो उसने चलने का उपक्रम किया। इस पर विक्रम ने साधु को रोककर कहा, हे अतिथि साधु, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें भोजन के साथ दक्षिणा भी दूं। मांगो, क्या मांगते हो? विक्रम की बात सुनकर साधु ने कहा, महाराज, मुझे भरपेट भोजन मिल गया है और मेरी आत्मा तक तृप्त हो गई है। अगर फिर भी आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे यह अद्भुत थाल दे दीजिए, जिससे मैं भूख लगने पर इसी के द्वारा भोजन प्राप्त कर लिया करूं, ताकि मुझे किसी अन्य मनुष्य के सामने हाथ न फैलाने पड़े। साधु की बात सुनकर विक्रम मुस्कुराया और बिना एक क्षण की देर किए उसने वो थाल साधु को दे दिया। साधु थाल को लेकर विक्रम को आशीष देता हुआ एक ओर चला गया।
विक्रम खाली हाथ अपने राज्य में लौट आया, परंतु उसका मन संतुष्ट था। उसे किसी बात का क्षोभ नहीं था। ये कहकर पुतली शांत हो गई और सिंहासन पर अपने स्थान पर जा टिकी। पुतली के शांत होते ही पंडित ने मुहूर्त निकल जाने की बात कही। पंडित की बात सुनकर राजा भोज ने ठंडी आह भरी और अपने शयन कक्ष की ओर चल दिया। अगले दिन राजा भोज दरबार में पहुंचकर पंडितों से संबोधित हुआ। आज हम इस सिंहासन पर अवश्य बैठेंगे, हमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर राजा भोज जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़ा, वैसे ही सिंहासन में जड़ी एक पुतली ने भयानक अट्टहास किया। उसकी आवाज सुनकर सारे दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा भोज ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए।